नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। राहुल गांधी हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं क्या बीजेपी से विरोध में? क्या राम जन्मभूमि आंदोलन पर सवार होकर राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत वाली भाषण या भाषा बोल रहे हैं? लोकसभा में 99 सीट जीतने के बाद पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर थे। गुजरात में पहुंचे। गुजरात में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। एक बार फिर अयोध्या के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन बोलते 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 राहुल गांधी ने कहा कि जो राम जन्मभूमि आंदोलन की रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली थी उसे इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। अब राहुल के बयान को बीजेपी हिंदू विरोधी बता रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। राहुल गांधी का हिंदू विरोध और हिंदू नफरत अब सर चढ़कर बोल रहा है। 99 सीटें क्या आ गई तो इस प्रकार का अहंकार। लोकसभा में 99 सीट जीतने और फैजाबाद की सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नए नए नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अयोध्या मूवमेंट को इंडी गठबंधन ने रोक दिया। मतलब इंडिया गठबंधन फैजाबाद सीट क्या जीती? राहुल गांधी राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने की बात कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद गुजरात दौरे पर गए राहुल ने ये बात कही। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी। सही बात। शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा हुई थी, उसमें आपने आडवाणी जी को रथ पे देखा था। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। पिछले दिनों में राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं पर भी टिप्पणी की थी और अब जन्मभूमि आंदोलन पर टिप्पणी को लेकर राहुल एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। बीजेपी राहुल के बयान को हिंदू आस्था से नफरत वाला बयान बता रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के लिए प्रभु राम सिर्फ कल्पना है। राहुल गांधी का हिंदू विरोध और हिंदू नफरत अब सर चढ़कर बोल रहा है। 99 सीटें क्या आ गई तो इस प्रकार का अहंकार। राहुल गांधी ने गुजरात में बोला है कि जिस मूवमेंट को आडवाणी जी ने शुरू किया था, जिसका सेंटर अयोध्या था, इसका मतलब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात कर रहे हैं, उस मूवमेंट को हमने, इंडिया अलायंस ने अयोध्या में हरा दिया। पहले तो राहुल गांधी जी, आप फैजाबाद की सीट जरूर जीते हैं, अयोध्या की विधानसभा में भाजपा को लीड है, परंतु हिंदू नफरत में किस प्रकार से राहुल गांधी के बयान निकल रहे हैं। राहुल गांधी और संवेदना का ना कोई संबंध था, ना कोई संबंध हो सकता है। जिस प्रकार से भगवान राम जी उनके लिए मात्र एक कल्पना है, लेकिन मेरे देशवासियों के लिए भगवान राम जी वो एक सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी की नजर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि जैसे अयोध्या में हराया, वैसे ही बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी।
इसीलिए जब इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, मैंने सोचा भैया मौका मिल गया, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। जैसे इन्होंने हमारा ऑफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के दावे और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है? 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 सीटों में बीजेपी ने 25 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो 182 सीटों में से बीजेपी ने 156 सीटें जीती, कांग्रेस को महज 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। राहुल गांधी गुजरात जीतने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन क्या राम जन्मभूमि आंदोलन पर राहुल का बयान शर्मनाक नहीं है? जिस आंदोलन के चलते 500 साल बाद प्रभु राम का भव्य मंदिर बना, राहुल उस आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं, उसे हराने की बात कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी बीजेपी पर हमला करते करते हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि लोकसभा की 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस नेता अहंकार में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देख ली, राहुल गांधी का बयान सुन लिया, शहजाद पूनावाला बीजेपी का पलटवार आपने देख लिया। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज बीजेपी प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका नाम है एसएन सिंह साहब। रितु सिंह जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में, और हैदर मुजी भाई हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, क्यों लगता है आपको कि राहुल गांधी का ये जो बयान था ये हिंदू विरोधी है? क्यों लगता है आपको? नहीं, देखिए क्या होता है हिमांशु जी, अहंकार में जो है, अहंकार आने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो बार बार एक धर्म की बात करता है। लोकतंत्र में आदरणीय हिमांशु जी, लोकतंत्र में चुनाव और जीत हार लगी रहती है, लेकिन जब आप संसद में रहते हैं वहां भी एक धर्म की बात करते हैं, और जब गुजरात में भी जाते हैं तो आप कहते हैं अयोध्या जीत लिए। शायद राहुल जी को पता नहीं है, अयोध्या मतलब है जो जीता ना जा सके। ऐसी अयोध्या जो भगवान प्रभु श्री राम की नगरी है, ऐसी अयोध्या जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, जो तपस्वी भगीरथ की नगरी है, जो सबसे बड़े सत्यवादी दानी हरिश्चंद्र की नगरी है। और तुलसीदास जी ने तो लिखा हुआ है कि जीत को सके अजय रघुराई, जो अजय है, ऐसे रघुकुल स्वामी और ऐसे रघुकुल स्वामी की जो नगरी है उसको जीत कौन सकता है? क्योंकि अहंकार में व्यक्ति ऐसी चीजों को बोलता है। तो मुझे लगता है हिमांशु जी कभी वो हिंदू को, कभी अयोध्या को, इस तरह से तो देखा जाए हिमांशु जी तो कुछ दिन के बाद वो कहेंगे 99 सीटें वो फला धर्म के लोगों ने हिंदुओं को हरा दिया, वायनाड में तो फला धर्म के लोगों ने उनको हरा दिया। अरे जीत और हार लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, लेकिन आप धर्म को जोड़ दीजिए, कहीं अयोध्या को जोड़ दीजिए। रही बात मूवमेंट की, मूवमेंट किस बात को लेकर थी? मूवमेंट थी कि अयोध्या में आदरणीय आडवाणी जी चाह रहे थे भव्य राम का मंदिर बने, और आज अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया। और ऐसे लोग जो नहीं, जो भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, जो अयोध्या में चाहते थे मंदिर न बने, और जिनके साथी पार्टी के प्रवक्ता अभी बहुत सारी बातों को कहे कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक होकर और ये तय हुआ कि अयोध्या में जो भव्य राम की नगरी में जो मंदिर बना है उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो आदरणीय हिमांशु जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक सनातन है, हिंदू है और भारत के लोग हैं, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जो ये छेड़छाड़ करने की बात है जिस तरह से वो हो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये आपने अपनी तरफ से बात रखी है, बीजेपी के नजरिया है। लेकिन ऋतु सिंह जी ये बताइए कि जो सोच बीजेपी रखती है कि राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत करने वाला बयान देते हैं, हिंदू विरोधी बयान देते हैं, बार बार अयोध्या को बीच में ले आते हैं, क्या आप लोगों की भी वही सोच है? धर्मगुरु क्या सोचते हैं इस पर? आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो तो बेसिर पैर के बयानों के लिए चर्चित है, प्रचलित है। चर्चा में बने रहने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो चर्चा में नहीं रहेंगे। 99 सीट जीतकर उनका जो अहंकार है वो बहुत ज्यादा हो गया है। दूसरी बात अगर अयोध्या की करें तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अयोध्या कोई शहर नहीं है, नगरी नहीं है, अयोध्या धाम है, श्री राम का धाम है। क्या राम के भक्त सिर्फ अयोध्या में ही है? क्या सतयुग से त्रेता युग से लेकर जो उस समय राम
राज्य के समय अयोध्या वासी थे, क्या वही आज तक है? अगर आज अयोध्या में बीजेपी नहीं जीत पाई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम भक्तों की हार हो गई है। ऐसा ये कि कैसे इसका अर्थ निकल गया कि आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसका समापन हो गया? ये सब तो बिल्कुल अनर्गल बयान है। समापन तो तब होता जब राम मंदिर नहीं बन पाता। राम मंदिर बन चुका है और राम वैश्विक है, किसी देश के शहर के नहीं है, वैश्विक है। अगर आप बाहर भी जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, तो वो आपसे लड़ने लगेंगे कि राम तो हमारे यहाँ हुए हैं, हिंदू यहाँ तो भारत में हुए ही नहीं है। तो आप ये सोचिए ना, राम के भक्त पूरे विश्व में है, सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं है कि सिर्फ अयोध्या में ही जो लोग रह रहे हैं वो राम के भक्त हैं। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया बीजेपी को तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम भक्तों की हार हो गई है। तो ये बहुत गलत बयान है, उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। राम के भक्त हर जगह है और अयोध्या में न जीतना, देखिए एक बात तो समझ में आती है कि वो राम के अस्तित्व को तो मान रहे हैं। जहां वो ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, तो कम से कम अभी उनका ये तो बयान आ रहा है कि जहां जहां राम से जुड़े हुए जो शहर है वहां वहां बीजेपी नहीं जीत पाई। इससे तो आप लोगों को खुश होना चाहिए रितु जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। और दूसरी बात कितनी अजीब बात है कि देखिए सिर्फ बीजेपी को लाया जा रहा है, बीजेपी एक माध्यम था, ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है, तो बार बार बीजेपी को टारगेट क्यों किया कर रहे हैं लोग? इनके ठीक है, वाजिब सवाल है। कुछ है नहीं। अच्छा अजय वर्मा जी, आप बताइए आखिर क्या वजह है कि अयोध्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं राहुल गांधी जी? और ठीक है, आप लोगों ने बढ़त हासिल करी है तो उसका आप लोग जश्न मनाइए, लेकिन बार बार हिंदू भावनाओं को आहत करना, जैसा कि बीजेपी कह रही है, हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं, बार बार ऐसे बयान देना जो कि लगता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये क्यों? देखिए, इन लोगों की अपनी अपनी सोच और विचारधारा है। 2014 से हिंदुस्तान में एक माचिस गैंग, देसलाई गैंग का उदय हुआ था, जिसका काम यह है देश में हिंदू मुस्लिम भगवान के नाम पे वोट मांगना, सेना के नाम पे वोट मांगना। उसी गैंग के एक सदस्य अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे मैं उनका सुन रहा था, प्रवक्ता हैं, गिरगिट की तरह रंग बदला उन्होंने, औरंगजेब के वंशज हैं, वो अभी कह रहे थे साहब क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी राहुल जी के बारे में कुछ कहें, नेता हैं भारत के, या देश के कोई बड़े नेता नड्डा जी कहें, तो समझ में आता है। अब ऐसे लोग औरंगजेब के वंशज अगर कहने लगे तो उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। अब मैं दूसरी बात औरंगजेब का वंशज कौन है तो बताना पड़ेगा ना हिमांशु जी, अभी बताना पड़ेगा भाई। औरंगजेब भी नहीं चाहता था, भगवान को नहीं मानता था और ये भी नहीं मानते थे। रावण भी अहंकारी था और ये भी अहंकारी है, लेकिन इनको बता दीजिए ना रावण का अहंकार रहा, ना औरंगजेब का अहंकार रहा, और ना अजय वर्मा का अहंकार रहेगा, ना राहुल गांधी का अहंकार रहेगा। अच्छा ठीक भैया, लाख कोशिश करने के बाद, 8500 के षड्यंत्र के बाद आपका अहंकार तो रहा नहीं ना। ठीक है, अच्छा मोदी जी अच्छा सिंह साहब, अच्छा रुकिए, सिंह साहब रुकिए, मैं बोल देता हूँ, सिंह साहब रुकिए, मैं बोल देता हूँ, रुकिए ना, मैं बोल देता हूँ। अजय जी, औरंगजेब का किसी को मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, है ना? नहीं, मैंने कोई गलत चीज ही नहीं कही है भाई। ये कुछ भी कह दें, देशद्रोही कह दें, राजद्रोही कह दें, दुश्मन कह दें, राम को काल्पनिक कह दें, आप इनको सपोर्ट करेंगे। कौन राम को काल्पनिक कह दें? अगर आपके सामने कौन कह दे राम को काल्पनिक? कौन कह दें? किसने कहा था काल्पनिक? अरे सुनो ना, एक वकील ने एफिडेविट दिया, उसके बाद सेकंड एफिडेविट सुधार करके दे दिया था, उसको भी तो बताया करो। एक बार कह नहीं सकते। अब वो कहते हैं मित्रों, ये सहारनपुर की लड़की और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी तो बदल जाती हैं बातें। तो ऐसा नहीं है, देश के संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, तो कोई चीजें हैं तो हमने सेकंड एफिडेविट दिया। दूसरी बात, आपके केंद्र बिंदु में अयोध्या क्यों रहता है बार बार? दूसरी बात बताइए, एसएन सिंह जी पढ़े लिखे विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनके बीच नहीं बोल रहा। आपकी डिबेट बड़ी सभ्य डिबेट है, इन्हें अपना पक्ष रखा, मैं नहीं बोला, मेरे पक्ष के बाद पूरा रखें। आप इन्हें अगर औरंगजेब का वंशज बोलेंगे तो मैंने इन्हें कब कहा है? मैंने इन्हें नहीं कहा, सॉरी टू से, मैंने इन्हें नहीं कहा। मैंने थोड़ी देर पहले, आप कोई प्रवक्ता थे, वो गिरगिट की तरह रंग बदल के गए थे, वो कहने लगे नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बात कहते हैं तो समझ में आती है राहुल गांधी के बारे में। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। अब इसलिए दो मेहमान और हैं, उनके पास मेरे को जाना है। आप मुझे फाइनल बात सुनिए ना, पॉइंट पे रह के ये बता दीजिए कि अयोध्या, बार बार अयोध्या का जिक्र करते हैं, अब तो ये भी कह दिया राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया है हमने, तो ये ऐसी भाषा क्यों? देखिए, नहीं, हमने देखिए, देश राम, भगवान श्री राम इस हिंदुस्तान के कण कण में मौजूद है, मन मन में मौजूद है। सर्टिफिकेट देने के लिए कोई बात न बैठे, पॉलिटिसाइज ना करे, किसी ने पेटेंट नहीं कराया। मेरे भी राम है, आपके भी राम है, इनके भी राम है, इन्हें हर चीज में सेना का पॉलिटिसाइज। अरे ये तो सवाल ही नहीं है मेरा, आप सवाल नहीं समझते। मैंने आपसे सीधा पूछा, राम जन्मभूमि आंदोलन को हराया गठबंधन ने,
तो ये ऐसे बयान क्यों, मैं बस ये पूछ रहा हूं, या भूल से निकल जाते हैं शब्द, पता नहीं चलता फ्लो में क्या बोल रहे हैं। अयोध्या में जो हमारे ऑफिस को तोड़ेंगे, ऑफिस किसी पार्टी का मंदिर होता है, गॉडसे के विचारक हमारे ऑफिस को तोड़ेंगे और अत्याचार करेंगे, तो आम आदमियों को अत्याचार करेंगे, कोविड में भ्रष्टाचार करेंगे, राम घोटाले में भ्रष्टाचार, अयोध्या कॉरिडोर में भ्रष्टाचार। तो अयोध्या एक जगह का नाम है, भगवान श्री राम है, वो कण-कण में मौजूद है। आप हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान में मुद्दे की बात आपने फिर नहीं करी, मुद्दे की बात आपने फिर नहीं की। मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा 40-45 मिनट भी आपको दे दूं, आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते अजय वर्मा जी, बाकी सब दे देते हैं। सूर्य प्रकाश महतल जी बताइए क्यों राहुल गांधी की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं, क्यों बार बार अयोध्या का जिक्र किया जाता है? अवधेश जी बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बन गए हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन को हमने हरा दिया है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये फ्लो में निकलता है या फिर सुनियोजित होता है? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो अजय वर्मा जी ने कहा ना कि औरंगजेब की जो है संतानें, तो मैं कहना चाहता हूं इसका मतलब सारे मुसलमानों को आप औरंगजेब की संतान मानते हैं। तो राहुल गांधी उर्फ जो राहुल फिरोज जो खान हैं, उनको आप क्या मानते हैं? नहीं, एक मिनट रुकिए ना, तहसीन पूनावाला के लिए यदि इस प्रकार की टिप्पणी सजाद पूनावाला के लिए इस प्रकार की टिप्पणी उनके मुसलमान होने पर यदि अजय वर्मा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी नहीं है, सॉरी टू से, वो छीना हुआ सरनेम है, राहुल फिरोज खान है। उनके दादा का नाम क्या था जरा बताइए अजय वर्मा जी, अगर इतने ही बड़े कांग्रेसी है तो। एक मिनट, यदि इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है तो इनको सुनना भी पड़ेगा कि राहुल ने सरनेम जो छीना हुआ है उनका खान सरनेम से, तो वो भी औरंगजेब के वंशज होते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? शुरुआत आपने करी अजय जी, भारतीय जनता अब आप किसी को आप क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय प्रवक्ता को इन्होंने संतान बोला और मैंने पलट कर इनसे पूछ लिया कि राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज खान है, तो बदतमीजी की हद पार कर देते हैं यार। एक मिनट, बदतमीजी की हद पार कर देते हैं, क्या कैसी बातें करते हैं आप लोग? नहीं, गलत बात है, गलत बात मत करिए। अरे आप किसी को बलात्कारी की औलाद बोले, क्या शर्म आती है आपको कि नहीं आती? कुछ बोलेंगे आप, रेवन्ना के समर्थक हैं ये, कुछ भी बोलते हैं आप अजय जी। दूसरी चीज, अयोध्या पे मैं आ जाता हूं। राहुल गांधी जी ने सीधा सीधा ललकारा है हिंदुओं के मान और सम्मान को, देश के 100 करोड़ हिंदुओं के मान सम्मान को। और आज राहुल गांधी जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा नहीं होती तो अयोध्या जी में भगवान श्री रामलला विराजमान का भव्य और दिव्य मंदिर नहीं बनता। और यदि प्रदेश राष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती तो भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनता। ये लोग तो तोड़ने वाले लोगों में से हैं। इन लोगों ने तो कहा था हम बुलडोजर चलाएंगे, ताला मार देंगे। तो आज पूरे देश को इस बात का तो पता चल ही गया कि राहुल गांधी जी की असली सोच क्या है। ये यहां बैठकर मारीच, रामायण जी में मारीच का प्रसंग है ना, सोने का हिरण बनके वो बहला फुसला रहा था माता सीता को, उसी प्रकार ये लोग भी इस देश के हिंदुओं को बहलाते हैं, फुसलाते, कहते हैं ना कण कण में राम है, हमारे भी राम है। ये वही लोग हैं जो भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं मानते थे और यहां बैठकर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी शहजाद पूनावाला जी के ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी इन्होंने की है यह बहुत निंदनीय है। और मैं कहूंगा कि राहुल फिरोज खान भी, अच्छा ठीक है, सुनिए व्यक्तिगत एक मिनट, प्लीज नो, देखिए मेरी बात, यहां पर किसी पर भी व्यक्तिगत तौर पर ऐसे गलत आरोप नहीं लगाए जाएंगे। आप देखिए कटाक्ष करना है करिए, लेकिन एक मर्यादा के साथ, वो बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो संतुलन बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ बाप के सरनेम से बेटे को सरनेम मिलता है, याद रखना। सुनिए प्लीज, वापस आते अजय वर्मा जी के बेटे का नाम वर्मा ही होगा। प्लीज इसीलिए फिरोज खान के बेटे खान ही होना चाहिए। सूर्य प्रकाश जी प्लीज। हैदर मुजीब जी ये बताइए किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति राहुल गांधी करना चाह रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगर आप इसे डिकोड कर सके तो प्लीज। देखिए पहली बात तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ना देश की राजनीति 2014 के बाद राम के नाम पर हो रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे हो रही है। और वो राजनीति अब की बार जो कांग्रेस इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था उन्होंने इन चीजों को तोड़ दिया। दूसरी बात,
जिन जिन लोगों ने भी राम के नाम पे राजनीति करी है उनका कैरियर ही खत्म हो गया, क्योंकि उन लोगों ने हिंदू भाइयों को बहलाया है, फुसलाया है। अडवाणी जी कहां चले गए? सत्ता से ही आउट हो गए। और अब की बार अयोध्या के ऊपर जो राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। अयोध्या के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं, इसीलिए अयोध्या में हराने का कोई काम। संसदीय सीट नहीं है। अरे आप चुप रहो, फैजाबाद सीट है, उसके अंदर अयोध्या विधानसभा है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उसके अलावा मिल्कीपुर, दरियापुर भारतीय जनता पार्टी आ रही है भैया। जिस अयोध्या का सीटों की हार को लेकर ऐसा बयान नहीं कर सकते। भाजपा जीती है और वो भी 5000 वोटों से जीती है। रुकिए, सुनिए। अरे अजय वर्मा जी कहाँ चले गए? रुकिए, आ रहे हैं। सुनिए, एक मिनट। सूर्य प्रकाश जी, बोल रहे थे, मैं बोला था क्या? कैसे हो सकता है? आपका प्रधानमंत्री जी आज भी नरेंद्र मोदी है। 2014 के बाद तुम्हारे राहुल गांधी को 99 सीटें मिली हैं। भूलो मत, 272 अयोध्या में जिस तरीके से समझ में आया हराने का काम अयोध्या की जनता ने करा है। जो आप 400 सीटों का वादा कर रहे थे, जो आप राम मंदिर के नाम सरकार किसकी बनी? राजनीति कर रहे थे, सरकार किसकी बनी? अयोध्या में खतरे अगर मदरसे में नहीं पढ़े हो जरा बताओ सरकार किसकी बनी? और मैं मदरसे से नहीं पढ़े हो तो जरा बताओ सरकार किसकी बनी? बताओ को हिंदू सरकार किसकी बनी? प्रधानमंत्री आपकी कौन है? भारतीय जनता पार्टी अच्छा, आप 400 सीटों सबका ऑडियो प्लीज, सबका। अच्छा सुनिए ऋतु जी सुनिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं। हैदर मुजीब भाई 3 लोग एक साथ बोलेंगे, 4 लोग एक साथ बोलेंगे, जनता को कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए 15-20 सेकंड आप बोलिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए, एक एक करके आवाज आएगी तो बहुत अच्छा होगा। 1 मिनट हैदर मुजीब, पहले आप अपनी बात कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे यह था कि राहुल किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों जहां भी जाते हैं अयोध्या का जिक्र करते हैं, क्यों बार बार वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल, हिंदुओं की बात कर रहे हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर ऋतु जी के पास आ रहा हूं। सूर्या जी थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज। हाँ बोलिए मुजीब। एक ही बात कहूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका भी हिसाब होगा। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दफ्तरों को तोड़ते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अयोध्या की जनता बहुत समझदार है, उसने इन लोगों ने जो लोग राम मंदिर के नाम पे, अयोध्या के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उनको खदेड़ना का काम अयोध्या की जनता ने करा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो सटीक बात बोल रहे हैं। अच्छा हैदर भाई ये बताइए 36 बिरादरी, हैदर भाई आपने कहा और हिंदू और मुसलमान हैदर मुजीब आपने कहा बरगलाने का काम कर रहे हैं हिंदू भाइयों को। अच्छा हैदर मुजीब, आपने कहा कि इन लोगों ने अयोध्या और राम के नाम पर राजनीति करी है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पिछले वक्त में चाहे संसद के बयान की बात हो या फिर कहीं और की बात हो, राहुल गांधी क्या राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो बार बार यही कर रहे हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं ना, क्यों? मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा हिमांशु जी, राहुल गांधी जी इस देश का फ्यूचर है और भावी प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के। देश के जो नेता है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जनता क्यों पसंद नहीं करती? फिर जनता पसंद करिए। जनता ने तो बहुत बढ़िया 99 सीट दे दी। अब की बार पूर्ण बहुमत रहेगा, 400 सीट। अगली बार जो नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें 400 से ज्यादा सीटें 400 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी करेगी। बिल्कुल 400 से ज्यादा, बिल्कुल कहना चाहता हूं 400 से ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस जीतने का काम नेक्स्ट टाइम करेगी। तब तक अलायंस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा बिल्कुल रहेगा। अच्छा 1 मिनट तुरंत सिंह साहब, फिर ऋतु जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ हिमांशु जी 10 सेकंड देखिए, अभी हमारे 2 साथी प्रवक्ताओं ने, हमारे मुस्लिम भाई ने भी कहा, हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा 2014 के बाद जो है भारत की राजनीति बदल गई। सही है, भारत की राजनीति 2014 के पहले हिंदू मुस्लिम होती थी। 2014 के बाद जो है आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के नारे को कहा, और 2014 के पहले बहुत सारे लोग कहते थे
कश्मीर में कि कश्मीर आप छोड़कर चले जाइए, केवल यहाँ हैदर मुजीब के लोग रहेंगे, लेकिन 2014 के बाद की राजनीति बदल गई। अब कश्मीर में सभी लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग जो आतंकवादियों का साथ देते थे, सिमी का साथ देते थे, वो वोट की राजनीति करते थे, के साथ खड़े हो जाते। मुझे ये बताइए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगली बार 400 पार होगा, इंडिया गठबंधन 400 पार करेगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इस बार 99 लाए, अगली बार देखिएगा। हिमांशु जी इनके सहयोगी और साथी पश्चिम बंगाल में भी कह रहे हैं कि भैया सबको मुसलमान बनाइए, जिहाद छेड़िए और सरकार बनाइए, अल्लाह की मदद करिए। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ मुसलमान हैं भारत में, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए। क्या बैठे आपको ये बातें शोभा नहीं देती। नेशनल टीवी पे फिर दोबारा आप हिंदू और मुसलमानों की फाइट पैदा करने का काम कर रहे हैं। मानते जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जो अल्पसंख्यक होते भी अल्पसंख्यक को अच्छा ठीक है सिंह साहब, मुझे लगता है ऋतु जी बताइए, ऋतु जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए राहुल जी जो बयान दे रहे हैं, हमारी बहुत पुरानी कहावत है कि वचने का दरिद्रता, तो वचन बोलने में क्या दरिद्रता दिखानी है। वो 400 पार बोले, कुछ भी बोले, बोलने से तो नहीं हो जाता है ना। और अब आपको अवसर दिया है ना, आप करके दिखाइए अयोध्या में। और एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम 400 पार लाएंगे। मित्रों, हम 400 पार लाएंगे। ठीक है, लेकिन मोदी जी की सरकार तो है ना। बार बार आप लोग सरकार चलाने के लिए ये सत्ता के लालची है भारतीय जनता पार्टी। एक धर्म की कोशिश आपने बहुत किया। मुझे अरे आपकी बारी नहीं आई है। सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी राम के ऊपर अगर ऋतु कुछ बोल रही है तो उनको सुन लीजिए आप। कौन सी ऐसी नीति है जो आपके मुस्लिम विरोधी, आप बताइए मुझे। सिंह साहब आऊंगा। आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी के, मोदी जी के, अगर हम 10 काम गिनते हैं तो उसमें से 8 काम ऐसे हैं जिनसे मुस्लिम भाइयों को फायदा हुआ है। क्यों विरोध करना? और राहुल जी के पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है। पहली बात तो वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर का आंदोलन, अरे राम मंदिर का आंदोलन किया गया था राम जी का मंदिर बनवाने के लिए। जब वो मंदिर बन चुका है तो उस आंदोलन को लेकर बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। उनको इतना ज्ञान है, इतनी बेसिक पैर की बातें करते हैं मोदी। अगर आप बताइए, आज तीसरी बार मोदी जी आ गए। अगर आप कह रहे हैं कि वो राम जी पर राजनीति कर रहे हैं, पूरी देश की जनता पागल तो नहीं है? अच्छा एक मिनट, ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर मंदिर बनाए, तो फिर बार बार क्यों कहा जाता है? तब भी थी ना, 2014 से भी पहले थी, कांग्रेस की सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट थी। किसी का प्रयास तो आप देखिए, उनका प्रयास है, वो माध्यम तो बने ना। क्या उनके सारे प्रयास को आप नकार सकते हैं? अयोध्या में क्यों हार गए आप? अच्छा सुनिए, अयोध्या में इसलिए हार गए क्योंकि अयोध्या में सारे राम भक्त नहीं रहते हैं। आप एक बार बताइए, आप अयोध्या क्यों करें? अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अयोध्या वासियों का ठेका नहीं ले रखा है मोदी जी ने। अयोध्या वासियों का ठेका नहीं ले रखा है मोदी जी ने। कुछ भी अच्छा ठीक है, आपकी बात हुई। कैसे आप लोग चर्चा करते हैं? थोड़ा रुकिए ना आप। अच्छा ऋतु जी ठीक है। अरे एक एक करके बोलेंगे तो ठीक है, वरना सबका काउंट कर दूंगा। प्लीज रुकिए। अरे मुजीब भाई, आप भी तो सुना करिए ना। सुनिए मुजीब इधर सुना करिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट। मेरे को जल्दी से बहुत शॉर्ट में ये बताइएगा। सिंह साहब मैं आऊंगा तब बोलिएगा, प्लीज थोड़ा सा रुकिए। ऋतु जी मेरे को ये बताइए, क्या हिंदू धर्मगुरु हैं, उनकी आस्थाओं को अगर ठेस पहुंच रही है तो क्या ये बात राहुल गांधी तक समझ में नहीं आ रही है? राहुल गांधी को आपको क्या लगता है इसका? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा ऋतु जी। हिंदू देखिए, बार अभी भी देखिए, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो अभी कुछ समय पहले आपकी ये डिबेट हो रही थी। अखिलेश जी ने कहा था कि अवधेश राम के अयोध्या के राजा हैं। आप देखिए ना, हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? कभी कोई बयान, और इतनी ठेस पहुंच रही है, अब इस पे कार्यवाही की बहुत जरूरत है। ठीक है। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अजय जी चले गए हैं, तो लोकेश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। लोकेश जी स्वागत है आपका। लोकेश जी आपका स्वागत है। मुद्दा यह है कि हमने
राम जन्मभूमि आंदोलन को हरा दिया, जो राहुल गांधी जी की तरफ से कहा गया था, इससे कई लोगों को चोट पहुंची है, आहत हुए हैं। हिंदू धर्मगुरु भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि हिंदुओं से नफरत की बात ये करते हैं। मैं इस पर आपके पास आऊंगा, लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी अब बताइए। देखिए अजय जी चले गए, लेकिन राहुल जी, लोकेश जिंदल जी आ गए और वो अपनी बात रखेंगे यहाँ पर। अब आप बताइए मुजीब हैदर की बात को आपको क्या कहना है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीति अलग ही हुई है। सुना देखिए, अभी मेरे हिंदू भाई बहुत 3-4 बार मैंने सुन लिया मुजीब भाई से। मैं पहले इतना पूछना चाहता हूं, ये देश जो है जरा बताइए संविधान से चलेगा या आपकी कुरान से चलेगा? पहले तो इसका उत्तर दीजिए आप, बताइए मुजीब भाई, ये देश संविधान से चलेगा? नहीं, आराम से सीधा आंसर पूछ रहा हूं। आप बहुत हिंदू भाई कर रहे हो ना, ये देश कुरान से चलेगा या संविधान चलेगा? बताओ। क्षमता तो रखिए आप, बताइए, सुनने की क्षमता तो रखिए, बताइए। ऐसा है, पहली बात तो एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो दलित भाइयों के साथ इतना बुरा करा है। आपने क्या कहा था? जलेबी घुमाएंगे सवाल असलियत में असली चेहरा मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा, अपने देश के सामने दिखाऊंगा। हिंदुओं को भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते दिखाऊंगा, हमेशा रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते दिखाऊंगा। यूसीसी का समर्थन करोगे, देश को मजबूती देने का काम का समर्थन करोगे, बताओ जरा। ठीक है ना? हिंदू भाई चिल्ला रहे थे ना अभी आप, तो ये आपकी असलियत है। मैं जानता हूं, ये देखिए, दलाल को जानता हूं मैं। ये देखिए, ये भाषा है इनकी, ये देखिए भाषा देखिए। आपकी क्या भाषा है? कुछ गलत नहीं कहा। आप दलाली करते हो, हैदर मुझे हिंदू भाइयों के ऊपर राजनीति करते हो। अरे भैया, ये संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा? जरा बताओ मुझे। ये पागलों की तरह अरे बताओ तो सही। राजनीति मत करो। हैदर मुजीब, आपको कुछ गलत शब्द नहीं कहा, आपको कुछ गलत शब्द इनका चेहरा जो है ना, ये आईना जब भी उठाया करे पहले चेहरा देखा करे और फिर दिखाया करे। अभी मैंने पूछा कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा, मुंह से शब्द नहीं निकला, लकुआ मार गया है, गोल गोल घूम रहे हो। दूसरी चीज जरा मुझे बताओ, वंदे मातरम बोलने की हिम्मत है, राष्ट्रगान का सम्मान करने की हिम्मत है? जिस देश में खाते हो और गाते पाकिस्तान का हो, फिलिस्तीन का हो, जय फिलिस्तीन बोलते हो, फिलिस्तीन बोलने वालों को यहाँ बैठकर हिंदू भाई ठीक है। अरे कैसे हैदर मुजीब भाई, आप पानी है आपके पास, पानी पीजिए। पागलों की तरह हंस रहे हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ गलत नहीं कहा, आप इतना बबूला हो रहे हैं। नहीं, ये इसमें हिंदू मुसलमान इतना बबूला आप हो रहे हैं। संविधान को पूछा की राजनीति कुरान से चलेगा, अनपढ़ से ये सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब। ये डिबेट में बैठे हो, अरे सुनिए ना, बताओ सिविल के लिए आपको शरिया चाहिए लोकेश जी है और क्रिमिनल के लिए चाहिए होता है। आप बताओ जरा, सिविल के लिए भी अरे अब उनको बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए ना। अरे एक मिनट सुनिए ना, मैं हैदर मुजीब भाई बस सिंपल से पूछा है, आपको क्या लगता है संविधान सर्वोपरि है ना? बस सिंपल। कुरान सर्वोपरि है, संविधान बताओ। संविधान है ना, बताइए ना। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखो हिमांशु जी, आप नव भारत टाइम्स के आप मेन पत्रकार हैं। आप वो मैं कह रहा हूं कि आप इस ना डिबेट को भटकाने का काम ना करो। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। अच्छा मेरी बात, अच्छा एक मिनट, एक मिनट हैदर भाई, बहुत सीधा मुद्दा था, बहुत सीधा सवाल था, और ये इसीलिए था क्योंकि सिंपल सा पूछा गया, संविधान सर्वोपरि होता है। आपने कहा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज की जा रही है, आपने कहा अयोध्या में राम की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सब चीज संविधान के अकॉर्डिंग होती है ना, इसीलिए ये सवाल था मेरा। इसको कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं है, आप समझिए इस बात को। इसका आंसर ये नहीं दे सकते, संविधान सर्वोपरि है कि नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं, बता दीजिए ना। मैं हिमांशु जी आपका एक वर्ड में ही एक वर्ड में हाँ क्या सुनो, जो मुसलमान इस मुल्क में रह रहा है वो कुरान और हदीस के दायरे में रहते हुए उसका फर्ज बनता है कि अपने संविधान को मानना। और हर तुम तो लोग यार कैसी बातें कर रहे हो आप? चिल्ला रहे थे, दलित कर रहे थे, आदिवासी कर रहे थे, पहले ये बताओ संविधान बड़ा या कुरान बड़ा? बताओ यहाँ पर मुद्दों की राजनीति को फिर मुद्दों की राजनीति को छोड़िए, ये बात नहीं समझी जाएगी, अच्छा मुझे ये बताइए एसएन सिंह साहब, अब क्या
क्योंकि राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़ के रखे हैं और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में इस बार क्लीन स्वीप करेंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे आप लोगों को। इतना कॉन्फिडेंस, मतलब एक लोकसभा सीट जीत पाए, बाकी सब बीजेपी के पास। विधानसभा चुनावों में चारों खाने चित हो गए, लेकिन कॉन्फिडेंस कि इस बार साफ कर देंगे। हिमांशु जी देखिए, सही बात है, राहुल जी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप 80% हिंदुओं को गाली दे देंगे, आपके सहयोगी डेंगू मलेरिया कहेंगे, आप कहेंगे हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, अपने सहयोगियों से कहेंगे हिंदुओं को समाप्त करिए, जिहाद चलाइए। ऐसा सब कुछ करके भी अगर वो विश्वास ये जता रहे हैं कि हम भारत में जीत जाएंगे और गुजरात में जीत जाएंगे, तो हम तो कहेंगे इसको मंद बुद्धि भी नहीं कर सकते हैं, इसको तो अल्प बुद्धि कहेंगे। और राहुल गांधी जी को अगर लग रहा है कि वो अयोध्या जीत गए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी, आपको जानना होगा 2014 में भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों के साथ सरकार बनी, 2019 में भी बनी, 2024 में बनी। और आपको ये हार स्वीकार कर लेना चाहिए कि अहंकार की जीत नहीं होती है, अहंकार आते ही व्यक्ति हार जाता है। राहुल जी आप तो स्वयं हारे हुए हैं। ओके, अच्छा रितु जी ये बताइए, क्या आप लोग धर्मगुरु ये क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी इंटेंशनली ऐसा बोलते हैं या फिर वो बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन जब फ्लो में होते हैं, जब वो बोलते हैं तो अचानक निकल जाता है, उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है? देखिए, राहुल गांधी को जैसा दिखाया जाता है कि बहुत फ्लो में वो कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़े राजनीतिज्ञ है, कोई भी राजनेता कोई भी बात अचानक से नहीं बोलते, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, जानबूझ के बवाल करवाना होता है उनको, चर्चा में आना होता है, इस तरह की चीजें, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा, इस तरह का, जब तक वो अपनी राजनीतिक जो उनका फायदा है उसका वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो सोच समझ के ऐसे बयान देते हैं। इतना बड़ा बयान वो छोटे 5 साल के बच्चे नहीं है राहुल गांधी की, ऐसे बोल देंगे। अच्छा ठीक है हैदर मुजीब भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सिर्फ मुद्दे पर आप जवाब देंगे। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, हैदर मुजीब भाई आपने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन राहुल गांधी के पिछले कुछ बयान देख लीजिए, जब से वो जीते हैं वो भी तो लगातार इसी मुद्दे को होल्ड किए हुए हैं, वो भी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, तो फिर उनको भी आप ऐसे सपोर्ट करेंगे क्या? बस सीधा सवाल है। देखिए, मैं कहता हूं कि राहुल गांधी साहब जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं वो जनता को यह समझाना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद इस मुल्क की राजनीति आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने का काम करा है। जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव जो खत्म हुए उनमें आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, तो इस तरीके की राजनीति एक मुल्क के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। दूसरी बात, इसमें मुद्दों की देश में इसने कहा था हाथ में डंडा रखिए, प्रधानमंत्री जहां मिले उनको पीट, सुनिए मेरी बात, इसने कहा कि देश की राजनीति, देश की राजनीति, और 2014 के बाद सवालों के साथ 2014 के बाद राजनीति की एग्जाम ये बड़े दुर्भाग्य मेरे पास सूर्या जी के पास भी जाना है, सूर्य प्रकाश जी के पास। तीनों दोनों बोलना स्टार्ट कर दिए ना। ऋतु जी 1 मिनट, सिंह साहब 1 मिनट। हाँ, हैदर मुजीब राहुल गांधी को सजेशन देना चाहेंगे, वो भी है हिंदू धर्म, और ये बार बार सिर्फ धर्म की बात ना करें। मैं सजेशन देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड जल्दी बोलिए। अपने को सजेशन राहुल गांधी जी से मैं एक बात जरूर, एक मिनट, राहुल गांधी जी से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप बहुत ही बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं और देश के मुद्दों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोकसभा में उठा रहे हैं। पूरी आवाम इस मुल्क की आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के आपके लिए लड़ने के लिए, करने के लिए तैयार है। आप आवाम से तो पूछ लीजिए, जनता से तो पूछ लीजिए। मुस्तकबिल है या राहुल गांधी देश के मुस्तकबिल है, और मैं राहुल गांधी को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, आप इसी तरीके से ये अच्छी बात उठाते रहे, ये अच्छी बात है, और राहुल, और ये होना भी चाहिए। हिंदू बताइए सूर्य प्रकाश जी, 140 करोड़ की आवाम। देखिए, ओके आपकी बात अभी मुजीब भाई कह रहे थे, फाइनल कमेंट मुजीब भाई कह रहे थे 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और साथ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केवल हिंदू मुस्लिम किया। मुजीब भाई भी किसी गांव से ही आए होंगे शहर के अंदर, इनके गांव के अंदर भी शौचालय की व्यवस्था हुई होगी, इज्जत घर की व्यवस्था होगी, इनके घर में भी नहीं हुई। सुनिए, अरे भैया हम तो हमारे सत्ता सबके हाथ में, ईंट पत्थर वालों को जितना मर्जी दे दो, वो
मेवात भैया वो केवल और केवल गुंडागर्दी करेंगे। सुनिए ना, हर एक घर के अंदर शौचालय, हरियाणा में हर एक घर में पक्की छत मिली है, हर एक घर को राशन मिला है, हर एक घर को आयुष्मान मिला है, बिगैर जाति धर्म देके। लेकिन यह जो मुजीब यहाँ बैठ के चिल्ला रहे हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ कि सुनिए ना। अच्छा एक मिनट, बहुत सिंपल। तो मतलब क्या आप जिस गांव में वहां पर अभी भी सब लोग खेतों में ही जाते हैं? बताओ क्या कह रहे हैं? जहां आप जिस गांव से आते हैं वहां पर अभी भी सब लोग खेतों में ही जाते हैं? नहीं, वो पहले से ही संपन्न है। अच्छा, वो पहले से ही लीजिए, संपन्न है। लीजिए। इस तरीके की कोई जरूरत नहीं है शौचालय वगैरह की। आपको मैं बताया जाता हिमांशु भाई, नहीं ये सवाल इसलिए क्योंकि असल स्थिति यहाँ पर समझने की मेवात की बात की ना, ये वही मेवात है जहां पर कि हिंदुओं की शोभा यात्रा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हर बार अयोध्या नहीं चलना है। रैप अप कर रहा है, सुनिए, बस इतना बोलना है कि हर वक्त अयोध्या नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।